जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेस में। साथियों, आप सभी के लिए 29 नवंबर 2020 के दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित जो सेशन है, वो आप सभी के समक्ष में लाइव हो चुका है। तो साथियों, अपने फ्रेंड्स को भी लाइव लीजिए हमारे साथ में, जिससे उन तक भी जो पेन महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं वो आप सभी तक पहुंच सके। और जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं साथियों होती हैं, खासकर जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं से बनने से संबंधित होती हैं, वहां तक साथियों हम इसको कवर कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन में, जहां पर फ्रेंड्स हम साथियों नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज होता है, इकोनॉमिक्स का न्यूज होता है, स्पोर्ट्स का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, और जो इंपॉर्टेंट डेट का होता है साथियों, वो सेशन आप सभी के समक्ष में कवर करते हैं। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोट्स है, जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो रुकना नहीं, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं। जी प्यारे साथियों, क्या है, जिंदगी से हमने यही सीखा है और आप सभी को भी यही सीखना है कि मेहनत करो रुकना नहीं। मेहनत आपको क्या होगा, करना है, रुकना नहीं है। हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं है। हालात के सामने से फिर क्या होगा, आपको नहीं झुकना है। यही हमारी फिर क्या है, आज के मोटिवेशनल की थीम रखी गई है कि हमें हर हालात में क्या करना है, उस अपना जो लाइफ सिचुएशन है उसको क्या करना है, डील करना है, उससे स्ट्रगल करना है, और आपको उसके बाद में सफलता जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड, इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ में चलते हैं, शुरुआत करते हैं साथियों। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण जो सुर्खियां हैं उसके बारे में देखते हैं, क्या क्या सुर्खियां हैं, और उसके बारे में बताएंगे आप सभी को। साथियों, आज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे, अलौकिकरण जो संयंत्र स्थापित करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। तो साथियों, इससे क्या होता है, इससे पहले जो 3 राज्य हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं। वो कौन कौन से 3 राज्य होंगे मैं आपको पहले बताऊंगा। लेकिन साथियों, ये बताऊंगा यहाँ पे, ये पहले है कि जो अलवणीकरण संयंत्र होता है, ये साथियों होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं। समुद्र के पानी को क्या होगा साथियों, ये जो उपकरण होता है क्या होता है, ये समुद्र के पानी को, समुद्र के पानी को क्या साथियों, साफ पानी में क्या करता है साथियों, साफ करने का काम करता है, ठीक है ना। क्या होता है, साफ करने का काम करता है, यानी पीने योग्य जो होता है साथियों, वो पानी बनाने का काम करता है। तो अभी हाल में किस राज्य ने साथियों ये जो है संयंत्र जो है स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन कितने हैं साथियों, 4 ऑप्शन है। पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र, और इसी साथ में उत्तर प्रदेश। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर निकलेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है साथियों। अब देखिएगा साथियों, कुछ और चीजें हैं आपको। ये जो लवणीकरण संयंत्र है साथियों, क्या होगा, जो अलवणीकरण करण जो संयंत्र है साथियों, ये मुख्यतः जो सबसे अधिक इसका इस्तेमाल करता है साथियों, वो कौन करता है, आप सभी को पता होगा कि जो सऊदी अरब है। क्या होगा साथियों, सऊदी अरब, ठीक है ना साथियों, सऊदी अरब समुद्र के पानी को, क्या होगा साथियों, समुद्र के पानी को सबसे अधिक, सबसे अधिक क्या होता है साथियों, साफ करता है, ठीक है ना, साफ करता है। ध्यान रखना सभी को, जो सऊदी अरब है वो समुद्र के पानी को सबसे अधिक साफ करने का काम करता है। क्लियर यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे पानी की फिल्म क्या है, बहुत ज्यादा कमी है। तेल फिल्म क्या है, यहाँ पे बहुत अधिकता है, लेकिन पानी की फिल्म क्या है, उतनी ही कमी है। क्लियर यहाँ से। आप चलिए फिर बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। वो फिल्म क्या है, 3 राज्य कौन कौन से हैं, तमिलनाडु है, गुजरात है, और आंध्र प्रदेश फिल्म क्या है। ऐसे जो 3 राज्य हैं जो इससे पहले फिल्म क्या कर चुके हैं, समुद्र के पानी को साफ जल में बदलने का काम कर चुके हैं। और ये पेंट क्या है, छोटा सा सिस्टम होता है जो उसको मुख्य रूप से लगाया जाता है पानी को क्या करने के लिए, साफ करने के लिए। क्लियर। तो अभी हाल में किसने किया है, महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र की सरकार की आप सभी को पहले बता करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राज्यपाल कौन है साथियों, यहाँ के राज्यपाल, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे राज्यपाल कौन है, तो सभी को पता होगा, ठीक है ना, भगत सिंह कोश्यारी। क्या होगा साथियों, भगत सिंह कोश्यारी क्या फिर यहाँ के राज्यपाल हैं। और ध्यान देना, भगत सिंह जो कोश्यारी हैं साथियों, वो इसके साथ साथ में फिर क्या होगा, गोवा के भी क्या है, राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। किसके रूप में, गोवा के रूप में। उद्धव ठाकरे फ्रेंड्स क्या है, यहाँ के सीएम है, सभी को क्लियर है। क्या होगा साथियों, उद्धव जो ठाकरे हैं वहाँ क्या फ्रेंड क्या है, सीएम है। इसके बारे में आपको जानकारियां होनी चाहिए। मैथ क्या है साथियों, या आलवड़ी जो संयंत्र खारे पानी को पानी में बदलने के लिए मुख्य रूप से खपत के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या होता है साथियों, खारे पानी को साफ पानी में बदलने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। इससे फिर क्या होगा, प्रतिदिन
इससे 200 मिलियन लीटर क्या होगा साथियों, 200 मिलियन लीटर क्या होगा, पानी को शुद्ध किया जाएगा, यानी पीने योग्य जो होगा उसको बनाया जाएगा। साथियों आप सभी को पता होगा कि जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है वहां पे जो पीने का पानी है उसकी समस्याएं होती हैं, क्योंकि वहां का जो अधिकतर पानी है साथियों क्या है, खारा पानी है। तो अब खारे पानी को फिर क्या होगा, साफ पानी में फिल्टर किया जाएगा, जिससे उसे पीने योग्य बनाया जाएगा। क्लियर यहाँ से। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी फ्रेंड आपके पास में पानी से ही संबंधित है, यानी कि जल से ही संबंध रखा गया है इसका भी। साथियों ये क्वेश्चन आप सभी के लिए यूपी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन सकता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले के निवासियों के द्वारा क्या होगा साथियों, के निवासियों के लिए किसके द्वारा हर घर नल योजना की शुरुआत की गई है। साथियों क्या होगा, हर घर नल योजना का लॉन्च किया गया है, वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल जो वर्तमान में फिर क्या है यहाँ की राज्यपाल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो वर्तमान में गृह मंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे राइट आंसर जो बन जाएगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब साथियों बात हो रही है उत्तर प्रदेश के बारे में, तो साथियों उत्तर प्रदेश के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, महत्वपूर्ण जानकारियां होगी, लेकिन इससे पहले साथियों क्या होगा, हर घर नल जल का जो फिर योजना है ये 5,555 करोड़ रुपए की फिर क्या है, ये योजना है, करोड़ रुपए की योजना फिर क्या हो गई है, शुरू की गई है, जिससे सभी लोगों को हैंड पाइप के द्वारा फिर क्या होगा, हैंड पाइप के द्वारा यहाँ जो है जल सभी को प्राप्त किया सके, यानी कि सभी के पास अपना हैंड पाइप हो, जिससे उन्हें जल जो होगा शुद्ध जल मिल सके। क्लियर यहाँ से। आगे से फिर बात करते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को फिर क्या हुआ था शुरुआत में 1 अप्रैल क्या हुआ साथियों, 1 अप्रैल 1937 को क्या होगा साथियों, 1937 को यूनाइटेड संयुक्त प्रांत के रूप में क्या होता था, जो बनाया गया था, किसके रूप में, संयुक्त प्रांत के रूप में से स्थापित किया गया था। बाद में फिर क्या हुआ, ऐसे 24 जनवरी क्या हुआ साथियों, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ साथियों, 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश के रूप में फिर क्या हो गया, बनाया गया, किसके रूप में, उत्तर प्रदेश के रूप में बनाया गया। इसके बाद में फिर क्या होगा, ठीक है ना, 9 नवंबर को फिर क्या हुआ, 9 नवंबर सन 2000 को एक स्टेटमेंट क्या हुआ, इसको अलग कर दिया गया उत्तराखंड से, क्या हुआ साथियों, उत्तराखंड का यहाँ पे निर्माण कर दिया गया 9 नवंबर सन 2000 को। क्लियर यहाँ से। सभी जानकारियां साथियों क्या होती है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनी रहेगी। क्लियर यहाँ से। और आप सभी को बता दें फ्रेंड्स जो 15 नवंबर को झारखंड क्या होता है साथियों, अपना स्थापना दिवस मनाता है, किससे होता है, झारखंड जो का वो अपना स्थापना दिवस जो होता है मनाया जाता है, किस दिन, इसी दिवस में। और इसी दिवस फ्रेंड आप सभी को पता होगा कि वहां के जो एक बहुत बड़े नेता थे, जिनका मुझे नाम अभी क्लियर नहीं याद आ रहा है, उनका फिर क्या होता है, जन्मदिन के अवसर पर ये जो होता है 15 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर यहाँ से। चलिए फिर और कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे अभी पे महत्वपूर्ण। तो उत्तर प्रदेश के बारे में फिर क्या है, सबसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे वर्तमान में फ्रेंड्स क्या है, जो उप मुख्यमंत्री हैं, क्या होगा साथियों, उप मुख्यमंत्री सभी को पता होगा कौन है। तो आप सभी क्या होगा, कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन है। यहाँ तो फ्रेंड आपके पास में दो होंगे, ठीक ना, यहाँ पे क्या होंगे, एक तो है साथियों क्या है, केशव प्रसाद मौर्य, क्या साथियों, केशव प्रसाद मौर्य, और क्या है, दिनेश शर्मा, क्या हो गया साथियों, दिनेश शर्मा। ये जो दो लोग हैं साथियों, ये क्या है, वर्तमान में यहाँ के उप मुख्यमंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं। साथियों यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो साथियों सभी को पता होगा, जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। और फिर क्या है, राज्यपाल कौन है, ध्यान ध्यान रखना कि जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल है। क्लियर यहाँ से। कुछ साथियों जानकारियां आपके पास में और शेयर करना चाहूंगा रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश। तो साथियों यहाँ का जो राजकीय पशु है, क्या होगा साथियों, राजकीय पशु क्या है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। राजकीय पशु फिर क्या बताइए, राजकीय पंक्षी बताइए सभी लोग, क्या होगा साथियों, राष्ट्रीय पंक्षी बताइए आप सभी लोग, ठीक है ना, राष्ट्रीय पंक्षी हो जाएगा। और राजकीय क्या होगा साथियों, वृक्ष हो जाएगा।
इसके साथ में राजकीय फूल बताइए, ठीक है ना। ये सभी फिर क्या है, जानकारियां होनी चाहिए आप सभी के लिए। तो साथियों राजकीय जो पशु है फिर क्या है, राजकीय जो पशु है वो क्या है, बारहसिंघा है। क्या साथियों, बारहसिंघा यहाँ का फिर क्या है, राजकीय जो है पशु है। राजकीय पंछी फिर की बात करें तो आप देखिएगा सारस लिख लीजिएगा, फिर या केन कह सकते हैं। क्या होगा साथियों, सारस या केन दोनों कहा जाता है। राजकीय वृक्ष फिर क्या है, अशोक का है। किसका साथियों, अशोक का है। और राजकीय जो फूल है वो किनका है इसका साथियों, पलाश का फूल है। किसका साथियों, पलाश का फूल है। तो ये उत्तर प्रदेश के संबंधित फिर क्या है, जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं जो खासकर स्टेट एग्जाम में खासकर पूछी जाती हैं, तो उसके रिगार्डिंग फिर यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर यहाँ से। चलिए फ्रेंड, आप सभी को ये चीजें, हमने सारी चीजें फ्रेंड क्या चाहिए वो बता दी है। तो 555 करोड़ रुपए की योजना के साथ में फ्रेंड क्या हुआ है, शुरू किया गया है। कहाँ पे, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से इसका आरंभ किया गया है। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। स्कीम का फ्रेंड क्या नाम रहेगा, हर घर नल जल योजना। क्या होगा साथियों, हर घर में नल का जल योजना, हर घर नल योजना के रूप में इसे जाना जाता है। क्लियर यहाँ से। झीलों और नदियों के पानी को शुद्ध करके सोनभद्र में परिवारों को क्या होगा साथियों, आपूर्ति की जाएगी। जो नदियों और झीलों का पानी है उससे सोनभद्र और मिर्जापुर जिले के जो फिर क्या लोग होंगे उनको पानी मुख्य रूप से दिया जाएगा। क्लियर यहाँ से। और ध्यान देना फ्रेंड, ये सभी प्रकार के परिवारों को क्या होगा, इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो पात्रता है वो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं रखी गई है। सभी प्रकार के, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो किसान हो या व्यापारी हो, सभी लोगों के लिए इस योजना का जो लाभ है साथियों वो पात्रता के लिए रखा गया है। क्लियर। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत किस देश में काबुल नदी पर फ्रेंड क्या होगा, बांध का निर्माण कर रहा है। क्या होगा, भारत किस देश पर काबुल नदी पर बांध का निर्माण कर रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान या बांग्लादेश। तो प्यारे साथियों, बात हो रही काबुल की, तो हमारे पास में जो राइट आंसर निकल के आएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अफगानिस्तान का फ्रेंड क्या है, जो राजधानी है वो भी क्या है साथियों, काबुल है। क्या होगा, जो राजधानी साथियों यहाँ की, क्या होगा साथियों, काबुल हो जाएगा। इसके साथ ही फिर मुद्रा बात करेंगे, क्या करेंगे, मुद्रा बात करेंगे तो सर क्या है, अफगान अफगानी। क्या होगा साथियों, अफगान अफगानी फिर क्या है, यहाँ की मुद्रा है। ठीक है ना। अफगान अफगानी यहाँ की फिर क्या है, मुद्रा है। आप सभी को क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से फिर दिखेगा बांध का निर्माण कर रहा है। देखिएगा फिर क्या होगा, 23 से लेके 24 नवंबर 2020 तक जिनेवा में वस्तुतः आयोजित किए गए अफगानिस्तान सम्मेलन के दौरान हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान में काबुल नदी पर बने सहतूत बांध के निर्माण की घोषणा की गई थी। क्या हुआ था साथियों, सहतूत बांध के निर्माण की जो घोषणा की गई थी। और यहाँ पर काबुल नदी के जो सहायक नदी पर क्या होगा, बनाया जाएगा। ये फिर क्या होगा, काबुल नदी की सहायक नदी पर बनाया जाएगा। या काबुल शहर से लगभग 2 मिलियन निवासियों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करेगा। क्या होगा, सुरक्षित पेयजल भी प्रदान करेगा। या शहर को बिजली प्रदान करने के लिए 2019 में बनी 202 किलोमीटर, क्या होगा साथियों, 202 किलोमीटर लंबी पुल एक खुमरी बिजली ट्रांसमिशन लाइन पर क्या होगा साथियों, इसे तैयार किया जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं ये भी टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। काबुल नदी पर मुख्य रूप से बांध का निर्माण किया जाएगा, किसके द्वारा, भारत के द्वारा। कहां पे, अफगानिस्तान में। चलिए साथियों, अगला प्रश्न आप सभी के लिए ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 4। साथियों यहाँ पे पूछा गया है कि किस देश ने वरिष्ठ प्रबंधक पदों पर काम करने वाली महिलाओं की संख्या के लिए एक अनिवार्य कोटा देने का प्रस्ताव जो है वो पारित किया है। आपको ये बताना है किस देश के वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर, क्या होगा साथियों, जो उच्च पद होंगे उस पर काम करने वाली महिलाओं की संख्या के लिए अनिवार्य कोटा देने का प्रस्ताव जो है वो पास कर दिया है। तो साथियों ध्यान रखना, यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। ठीक है ना। जर्मनी पिंड क्या होगा, जर्मनी देश के सूचीबद्ध फार्मों, क्या होगा, फार्मों में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर काम करने वाली महिलाओं की संख्या के लिए एक अनिवार्य कोटा जो होगा वो लागू करने की योजना बना रहा है। पार्टियों की अध्यक्षता चांसलर एंजेला ने की है। फिर क्या हुआ है, पार्टियों की जो अध्यक्षता की है वो चांसलर एंजेला मार्केल ने की है। यह अंतिम निर्णय, जिसे दूसरा प्रबंधन पद अधिनियम कहा जाता है, इस सप्ताह कैबिनेट द्वारा क्या होगा, इसे पास कर दिया गया। ठीक है ना। या सूचीबद्ध कंपनियों की कार्यकारी बोर्ड में 3 से अधिक सदस्य हैं तो उसमें से एक का महिला होना फिर क्या है, जरूरी हो जाएगा। आप सभी को पता होगा फ्रेंड, जितने भी यहाँ पे चाहे वो प्राइवेट कंपनियां होंगी या सरकारी कंपनियां होंगी, सभी के लिए फिर क्या हुआ है, निर्णय लिया गया है कि जो कोई भी कंपनी है अगर उच्च पद पर फिर क्या हो रही है, वहां पे महिलाओं का एक कोटा हो जाएगा
कि अगर कोई भी पद है तो उसमें से एक का महिला का होना क्या जरूरी मुख्य रूप से घोषित कर दिया गया है। जिन संगठनों में संघीय सरकार की हिस्सेदारी है उन्हें पर्यवेक्षी बोर्ड कोटा में कम से कम 30% और कार्यकारी बोर्डों में न्यूनतम भागीदारी की फिर क्या होगी, आवश्यकता होगी किसकी, महिलाओं की। क्लियर होगा साथियों। तो आप सभी को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जर्मनी ने फिर क्या हुआ, अभी हाल में उच्च पदों के लिए महिलाओं का एक कोटा है जो वो क्या कर दिया साथियों, जारी कर दिया है। क्लियर। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वर्णास्त्र क्या है आपको ये बताना है। टारपीडो है, उपग्रह है, पौधा है या कीट है। तो साथियों बात हो रही है किसके बारे में, अस्त्र के बारे में। तो यहाँ से बाकी जितने साथियों क्या हो गए वो गलत हो जाएगा, गलत, ठीक है ना। टारपीडो फ्रेंड क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ बनेगा अपना राइट आंसर। अब साथियों ये है आपके साथ में टारपीडो, क्या साथियों, ये होता है टारपीडो। और इसका जो मुख्य रूप से काम होता है वो क्या होता है साथियों, जितने भी पनडुब्बियां होती हैं, क्या होती है साथियों, ये पानी के अंदर जितने भी जो विदेशी पनडुब्बियां हैं या जो हमारे खतरे योग्य जो पनडुब्बियां हैं, इसको देखकर उसको अंदर ही फिर क्या करती हैं, ये नष्ट करने का काम करती हैं। और साथियों ध्यान रखना, इसके दो लॉन्चर होते हैं। एक तो ये फिर क्या होगा, ये पनडुब्बे के द्वारा लॉन्च किया जाए, या फिर क्या होगा, इसे हेलीकॉप्टर के द्वारा लॉन्च किया सकता है, या इसे स्ट्रीम यानी कि जो जहाज है साथियों, जहाज के द्वारा भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो साथियों बात ये हुई कि इसकी स्पीड, जो भारत की जो पनडुब्बियां साथियों, इसकी स्पीड क्या है, बेहद कम है। इसलिए इसे जो गया वो पनडुब्बी से लॉन्च करने की जो योजना है वो उस पर कार्यबल जो है नहीं दिया गया है। तो साथियों फिर क्या होगा, मुख्य रूप से इसे हेलीकॉप्टर के द्वारा इसे लॉन्च करने की योजना जो है वो तैयारी पर काम चल रही है। क्लियर। साथियों अब एक बात होती है यहाँ पे कि इसे किसके द्वारा बनाया गया, तो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संगठन यानी फिर क्या होगा, इसे डीआरडीओ, क्या होगा, डीआरडीओ ने हाल ही में भारत के पहले भारी वजन वाली पनडुब्बी रोधी फिर क्या होता है, इसका मतलब पनडुब्बी के क्या होता है, ये खिलाफ जो है वो काम करेगा। टारपीडो वर्णास्त्र को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसे भारतीय नौसेना की भारत की डायनामिक्स लिमिटेड, क्या होगा साथियों, भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल, क्या होगा साथियों, बीडीएल की विशाखापट्टनम इकाई द्वारा डिजाइन किया गया है और विकसित किया गया है। यानी फिर जो है इसको हाल ही में जो इसको फिर क्या हो गया, जो बनाया गया है, तैयार किया गया है, वो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। लेकिन साथियों जो इसका डिजाइन क्या तैयार किया गया है, उससे जो कार्य किया गया है वो बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा इसे किया गया है। साथियों विवरण क्या है, वर्णास्त्र को जहाज से लॉन्च किया जाता है, क्या होगा साथियों, इसे जहाज से लॉन्च किया जाता है, या भारी वजन वाला होता है, बिजली से चलने वाला पनडुब्बी रोधी टारपीडो गहन प्रत्यायुक्त वातावरण के गहरे और उथले पानी दोनों में भी फिर क्या होता है, स्थिर पनडुब्बियों को निशाना बनाने में सक्षम होता है। मतलब फिर क्या होता है, जो कुछ ऐसे जो पनडुब्बियां होती हैं जो पानी के ऊपर जो होती तैरती हैं उनको भी मारने में सक्षम है, और पानी के अंदर भी फिर क्या होती हैं, ये पनडुब्बियों को मारने में पूरी तरह से सक्षम होती हैं। क्लियर यहाँ से। आगे फिर क्या होगी, यह भारत का पहला भारी वजन वाला पनडुब्बी रोधी टारपीडो है। टारपीडो फिर क्या होता है, यह एक विस्फोटक हथियार है के साथ में एक अंडर वाटर हथियार है, जिसे लक्ष्य के संपर्क में आने पर विस्फोट करने के लिए जो है मुख्य रूप से बनाया गया है। लक्ष्य के संपर्क में आने पर फिर क्या होगा, विस्फोट करने के लिए बनाया गया है, और इसे ही क्या कहते हैं, टारपीडो के रूप में जाना जाता है। तो साथियों ये भी आप सभी को पता होगा कि टारपीडो क्या है। ये फिर क्या है, टारपीडो है, और यहाँ पर कोई भी चीज होती है तो हम पानी के अंदर देखते हैं तो उसको उतनी दूरी पर ले जाकर फिर क्या होगा, चलने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको विस्फोट कर देते हैं, जिससे वहां के आसपास की जो भी चीजें हैं वो फिर क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। क्लियर। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों ऑप्शन कितने दिए गए हैं, 4, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर। प्यारे साथियों यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बनेगा अपना राइट आंसर। 25 नवंबर को मनाया जाता है साथियों किसमें, महिलाओं के खिलाफ में हिंसा जो समाप्ति का अंतरराष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जाता है। साथियों अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसे 17 दिसंबर, क्या हो साथियों, 17 दिसंबर, 17 दिसंबर साथियों क्या हुआ था, 1999 को फिर क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा होगा साथियों, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पारित किया गया था साथियों, क्या होता, पारित किया गया था। और इसे पहली बार सन 2000 में क्या हुआ साथियों, मनाया गया। क्या होगा, पहली बार कब मनाया गया इसे, पहली बार 2000 में पेन क्या होगा, इसे मनाएगा। क्लियर यहाँ से। साथियों 2020 का थीम रहा है वो फिर क्या रहा है, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट,
कलेक्ट जो होगा साथियों वो क्या रहा है 2020 का जो है थीम रखा गया है। इस दिन महिलाओं की सुरक्षा और इस तथ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना उनके लिए मनाया जाता है कि दुनिया भर में महिलाएं घरेलू हिंसा, बलात्कार और अन्य जो हिंसा रूपों में अधीन है, इसके बारे में इन्हें मुक्ति मिल सके। इस दिन क्या होता है साथियों, लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ सक्रियता के लिए 16 दिन भी फिर क्या होता शुरू किया गया था। इसी दिन से क्या होता है जो 16 डेज होता है साथियों वो क्या होता है शुरू किया जाता है किसके खिलाफ में, लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ सक्रियता जो होता है 16 दिन लगातार फिर क्या होता है ये काम जो है जो जागरूकता होता है साथियों वो लगातार 16 दिन तक किया जाता है। क्लियर यहाँ से। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सब सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसको मोहर लगाइएगा साथियों। यहाँ से ये क्वेश्चन आने वाले जो सेशन होगा साथियों जब परीक्षाएं होंगी वहां से जरूर पूछा सकता है। किस देश के संसद क्या होगा साथियों, किस देश के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा विदेशी धरती पर संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए हैं। तो साथियों ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन दिया गया साथियों 4, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका, सऊदी अरब। तो प्यारे साथियों यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा आपके साथ में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हियर, ठीक है ना। साथियों बात करें अगर किसके बारे में, न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो क्या साथियों, वेलिंगटन है। क्या साथियों, वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है। क्या होगा, वेलिंगटन, ठीक है ना, क्या यहाँ की राजधानी है। और फिर क्या होगा, डॉलर, क्या होगा साथियों, डॉलर, यानी कि जो न्यूजीलैंड फिर क्या यहाँ पे डॉलर जो होता है वो यहाँ का अलग डॉलर है, ये अमेरिकी डॉलर नहीं होगा। यहाँ का फिर क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर होगा, ठीक है ना। क्या होगा, न्यूजीलैंड जो होगा साथियों क्या होगा, डॉलर मुख्य रूप से यहाँ की मुद्रा रखी गई है। और साथियों ये एक ऐसा देश था जहां पर कुछ समय पहले कोरोना वायरस को पूरी तरह से समाप्त करने वाला ये क्या था, विश्व का पहला देश था। क्या साथियों, कोरोना को, ठीक है ना, कोरोना को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश था। विश्व का पहला जो देश था वो फिर क्या होता, न्यूजीलैंड था, जिसने अपने यहाँ से 100% जो हुआ था साथियों वो खत्म कर लिया था। बाद में फिर क्या हुआ, फिर से जो है वहां पर कोरोना के केस जो हो गया वो निकलने धीरे धीरे शुरू हुए जब पूरी मार्केट को फिर से ओपन किया गया। क्लियर। तो ये फिर आपके साथ में है गौरव शर्मा, जिन्होंने संस्कृत भाषा में फिर क्या हुआ है पहली बार में सांसद के रूप में शपथ ग्रहण जो है किया है। अब बात होती है साथियों क्या कभी ऐसा भारत में हो चुका है, तो जी प्यारे साथियों एक बार इससे पहले भारत में जो होगा वहां पर क्या साथियों, विधानसभा विधानसभा में फिर क्या हुई, इस तरह की घटना हो चुकी है जो कि संसद में एक मुस्लिम जो फिर क्या थे विधायक थे, उन्होंने संस्कृत में जो गया वो साथियों शपथ ग्रहण करने का जो है आयोजन किया गया था। क्लियर। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आप सभी के लिए काफी ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, क्या होगा साथियों, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा, क्या होगा साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत 43 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथियों ये क्या होगी, 43 जो होंगे ये चीनी ऐप्स होंगे। क्या होगा साथियों, चीनी ऐप्स पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ और ऐप्स जो होंगे तो वो साथियों क्या है, ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ से, ऑप्शन ए बन जाएगा अपना राइट आंसर। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत 43 मोबाइल ऐप्स पर रोक लगाने के फिर क्या हुआ आदेश जारी किया है। यह आदेश फिर क्या होगा, भारतीय साइबर अपराध केंद्र ने गृह मंत्रालय से प्राप्त जानकारी रिपोर्टों के आधार पर दिया था। ठीक है साथियों, आप सभी को पता होगा कि आईटी अधिनियम जो होगा 69 एक क्या कहता है साथियों, केंद्र सरकार को यह आदेश देने का क्या साथियों आदेश है कि देश की सुरक्षा या देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के हित में लोक व्यवस्था या अपराध कम करने हेतु उकसाने से रोकने के लिए कुछ वेबसाइटों और कंप्यूटर संसाधनों के तक पहुंच अवरुद्ध कर दी जाएगी। साथियों क्या है, ये केंद्र सरकार को क्या साथियों एक अधिकार प्राप्त है कि अगर इस प्रकार की कोई भी जो जानकारियां होती है प्राप्त होती हैं तो कंप्यूटर के विशेष विभिन्न साइटों को या एप्स को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकता है। क्लियर यहाँ से। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 9, बेंगलुरु के द बर्निंग और लेडी कर्जन, क्या साथियों, द बर्लिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम जो गया साथियों वो बदल दिया गया है। तो ये साथियों किसके नाम पर रखा गया है आपको ये बताना होगा, ठीक है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी या सरदार पटेल। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा साथियों राइट आंसर।
साथियों अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो ये साथियों भारत के क्या थे, 10वें प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यरत थे। क्या होगा साथियों, ये 10वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। अब बात होती है साथियों नरेंद्र मोदी की। वर्तमान में पिंड क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि नरेंद्र मोदी जो हो गया वो भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना साथियों। आपको कमेंट करके बताना है ये कौन से प्रधानमंत्री हैं, आपको ये बताना है। चलिए फ्रेंड सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, ये 15वें जो होगा वो प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे साथ में कार्यरत हैं। क्लियर यहाँ से। चलिए फ्रेंड अगली जानकारियां हम पेश करेंगे आप सभी के समक्ष में, लेकिन इससे पहले ये बता देख लीजिएगा ये फ्रेंड क्या है, आप सभी को बता दें कि बोरिंग एंड लेडी कर्जन जो मेडिकल कॉलेज था वो फ्रेंड कहाँ पे, कर्नाटक में है, जिसका जो नाम हो गया वो बदल कर क्या कर दिया, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर कर दिया गया है। वो भारत के 10वें प्रधानमंत्री के तौर पर फ्रेंड क्या थे, कार्यरत थे, ठीक है ना। अगला साथियों होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फ्रेंड कहा गया है कि किसने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जो होगा साथियों वो लॉन्च किया है। आपको बताना है किसने लॉन्च किया गया। चार ऑप्शन है साथियों, रविशंकर प्रसाद, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, थारो चंद्र गहलोत। तो प्यारे साथियों यहाँ जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थारोचंद्र गहलोत ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है, जो गुजरात के वडोदरा में एक गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनल का क्या साथियों उद्घाटन के दौरान यहाँ पर शुरुआत किया गया है। ध्यान रखना फ्रेंड्स कहाँ पे किया हुआ है, यहाँ से शुरुआत की गई है वडोदरा के, गुजरात के फ्रेंड क्या होगा, वडोदरा के एक गरिमा गृह से जो होगा ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का उद्घाटन के दौरान इसे किया गया है। यह अत्यधिक उपयोगी फिर क्या पोर्टल होगा जो देश में कहीं से भी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र के रूप में और पहचान पत्र के रूप में डिजिटल रूप में फिर क्या होगा आवेदन करने में क्या करता है, मदद करता है। मैंने फिर क्या होगा, इस तरीके का दो फायदा होगा साथियों। फायदा ये होगा जो लोग डुप्लीकेट बन के क्या होते थे, ट्रांसजेंडर बन जाते थे पैसा लौटने के लिए या पैसा पाने के लिए, तो वो फिर क्या होगा पूरी तरह से अब उनको भी हटाया जा सकेगा, क्योंकि अब ये पूरी तरह से क्या होगा साथियों डिजिटल तौर पर जो है वो तैयार किया जाएगा। तो इससे आपको सर्टिफिकेट अगर आपके पास में क्या होगा डुप्लीकेट बनेगा या ट्रांसजेंडर व्यक्ति किसी को भी भौतिक इंटरफेस के बिना किसी भी कार्यालय जाए बिना आईडी प्राप्त जो होगा वो प्रदान करने में मदद करता है। यानी अब आपको फिर क्या होगा ट्रांसजेंडर के जो सर्टिफिकेट बनता है उसके लिए आपको किसी ऑफिस या कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। आप इस पोर्टल के माध्यम से डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करके आपसे हो सकते हैं साथियों इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों पोर्टल के माध्यम से वह अपनी आवेदन की स्थिति निगरानी कर सकते हैं, जो प्रक्रिया की पारदर्शिता को क्या करता है साथियों सुनिश्चित करने का काम करता है। क्लियर यहाँ से। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 11। नरेंद्र सिंह तोमर खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने किस राज्य में एक मेगा फूडा पार्क का उद्घाटन किया है। तो प्यारे साथियों राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। पंजाब के क्या होगा राइट आंसर बनेगा। अगर साथियों पंजाब की बात करें क्या होगा साथियों, अगर पंजाब की बात करें साथियों यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं क्या होगा साथियों, जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के कौन है, अमरिंदर सिंह हैं। सभी को पता होगा क्या होगा साथियों अमरिंदर, क्या साथियों अमरिंदर सिंह जो होगा वो फिर क्या है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ में फिर अगर राज्यपाल की बात करें क्या होगा साथियों, राज्यपाल की बात करें तो कौन है यहाँ पे, क्या है साथियों राज्यपाल कौन है, बीपी सिंह। क्या होगा साथियों बीपी सिंह जो गए यहाँ के आप फिर क्या है राज्यपाल हैं। इतनी जानकारियां फिर आपके पास हो चुकी है। यहीं पे फिर क्या है अमृतसर है। क्या होगा साथियों अमृतसर पंजाब फिर क्या है यहीं पर है, जहां पर सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है साथियों क्या होगा स्वर्ण मंदिर। क्या होगा साथियों स्वर्ण मंदिर, ठीक है ना। स्वर्ण मंदिर फिर क्या होगा यहीं पर स्थित होगा, ठीक है ना। अब बात होती है साथियों किसके बारे में, मेगा फूड पार्क के बारे में। तो भारत का पहला मेगा फूड क्या होगा साथियों, मेगा फूड के बारे में अगर बात की जाएगी तो भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया गया था, आप सभी को ध्यान रखना होगा। भारत का पहला मेगा फूड पार्क, ध्यान रखना साथियों अगर मेगा फूड पार्क की बात हो जाएगी तो ये क्या बनेगा उत्तराखंड में बनेगा। कहाँ पे साथियों उत्तराखंड में बन जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है ना साथियों। उत्तराखंड के कहाँ से हुआ था, हरिद्वार से हुआ था। कहाँ से हुआ था साथियों हरिद्वार से हुआ था। उत्तराखंड में हरिद्वार में पहला जो गया मेगा फूड बनाया गया था। लेकिन साथियों एक चीज और होती है एक्का मेगा फूड पार्क, साथियों क्या होता है एक्का मेगा फूड पार्क।
फूड जो पार्क होगा साथियों वो कहाँ से होगा, वो आंध्र प्रदेश में हुआ था साथियों। कहाँ पे हुआ था, आंध्र प्रदेश में पहली बार इसे स्थापित किया गया था। क्या होगा साथियों, पहला एक्का मेगा फूड पार्क जो हो गया बनाया गया था वो कहाँ पे बनाया गया था, आंध्र प्रदेश में बनाया गया था। क्लियर साथियों। अभी मेगा फूड पार्क क्या होता है साथियों, ये देखिएगा, मेगा फूड पार्क फिर क्या होता है, जहां पर आप फलों और सब्जियों को क्या होते हैं, जो किसान होते हैं वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इससे फिर क्या होगा, भारत में अब कुल मिला के क्या होगा, 37 मेगा फूड पार्क जो हो गया वो स्वीकृत किया जा चुके हैं, जिनमें से 20 ने काम करना भी क्या कर सकते हो, शुरू कर दिया गया है। इससे 25,000 किसान लाभान्वित होंगे तथा 5,000 लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। साथियों क्या होगा, इसका उद्देश्य किसानों को प्रोसेसर और खुदरा विक्रेताओं के साथ में एक साथ लाना, कृषि उत्पाद को बाजार के साथ में जोड़ने का मुख्य कार्य से सुनिश्चित किया गया है। साथियों यहाँ पे क्या होता है, विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र में मूल्य वृद्धि को कम करने, अपव्यय को कम करने, किसानों की आय को बढ़ाने और रोजगार के अवसर को पैदा करने के जो सुनिश्चित करने से उद्देश्य से ये मेगा फूड जो पार्क साथियों वो तैयार किए जाते हैं। इसी के साथ फ्रेंड अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। साथियों पूछा गया है, किस देश ने शुक्रायन मिशन के लिए सहयोगात्मक योगदान दिया है। तो साथियों देखिएगा, यहाँ पर कुछ और अन्य देश हैं जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं भी दिए गए हैं, लेकिन एक ऐसा देश है जो ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर अपने साथ में क्या बनेगा साथियों, ऑप्शन बन जाएगा डी। ठीक है ना, रूस जो होगा साथियों, शुक्रायन फिर क्या है, एक मिशन है शुक्र ग्रह पर जाने के लिए। ठीक है ना साथियों, क्या होगा, शुक्र ग्रह पर जाने का क्या साथियों, एक मिशन जो होगा वो तैयार किया जाएगा, जो कि 4 वर्षों के लिए फिर क्या होगा, ये शुरू किया जाएगा। ठीक है ना, 4 वर्षों से अधिक के लिए ग्रह का अध्ययन करने के अपने प्रस्ताव वीनस ऑर्बिटर मिशन, क्या होगा साथियों, वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रायन के लिए 20 वैज्ञानिक उपकरण प्रस्तावों का चयन जो होगा साथियों वो कर लिया गया है। इसमें से रूस, फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी यहाँ क्या साथियों सहयोग योगदान देने की जो घोषणा है वो मुख्य रूप से कर दी है। सहयोगात्मक योगदान सहित इन 20 पेलोड क्या होगा साथियों, वैज्ञानिक उपकरणों प्रस्तावों की वर्तमान समीक्षा की जा रही है। शुक्रायन के बारे में फिर जान लेना, या 4 वर्षों से अधिक समय के लिए शुक्र का अध्ययन करने और सतह प्रक्रियाओं पर उथले उप सतह स्ट्रेटेजिग्राफी की जांच करने के लिए मिशन जो गया वो तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा, वेडुसियन आइनोस्फीयर के साथ में वायु संपर्क और वायु संरचना की गतिशीलता का क्या है, अध्ययन करना है। कहां पर साथियों, जो शुक्र ग्रह के जितने भी क्या होते हैं साथियों, वहां का जो पर्यावरण है, वहां की जो संरचना है, वहां की जो मिट्टी है या वहां की वायु का संपर्क है, इसके बारे में जानकारियां इकट्ठा करने के उद्देश्य से इसे बनाया जा रहा है। क्लियर। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 13। और 13 में फ्रेंड्स कहा गया है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अभयम ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा साथियों अपने पास में राइट आंसर। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में यात्रा, सार्वजनिक मतलब होता है साथियों जितने भी जो प्राइवेट सेक्टर के परिवहन होते हैं जो सार्वजनिक रूप में हम यूज करते हैं, यात्रा करते समय विशेषकर ऑटो रिक्शा, किसी भी आपात स्थिति में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक पहल जो होगा साथियों होगा अभयम जो होगा वो ऐप लॉन्च किया गया है। साथियों ये किस प्रकार का ऐप होगा इसके बारे में बता दे रहा हूँ। शुरुआत में इंटरफेस ऑफ थिंग्स क्या होगा साथियों, आईओटी से लैस 1000 रिक्शा ऑटो रिक्शा में समक्ष क्या होगा, जीपीएस उपकरणों को विशाखापट्टनम में रोल आउट किया जाएगा। मतलब फिर क्या होगा, 1000 जो ऑटो रिक्शा होंगे मुख्य रूप में सबसे पहले इसमें जीपीएस का क्या होगा साथियों एक सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे ये सभी क्या होंगे, हमेशा ट्रेसिंग के फिर क्या होंगे मुख्य रूप से अनुमान में बने रहेंगे। क्लियर। सबसे पहले यहाँ 1000 ऑटो में ये उपकरण लगाए जाएंगे। अगले 1 फरवरी से फिर तक होगा साथियों 1000 वाहन, 1 जुलाई तक फिर क्या होगा 50,000 वाहन तथा 2021 नवंबर तक 1 लाख वाहन उपकरण फिर क्या होगा ये लग जाएंगे। जिससे पहले विजयवाड़ा और तिरुपति क्या होगा साथियों, विजयवाड़ा और तिरुपति के बाद में अन्य शहरों को क्या होगा मुख्य रूप से कवर करने का काम किया जाएगा। तो साथियों ये मुख्य रूप से ये होता है जैसे जो साथियों किडनैपिंग के जो केस होती हैं इससे जो मामले क्या होता है मुख्य रूप से सुरक्षित मिलेगी, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो या बच्चों के खिलाफ हो। इससे फिर क्या होगा, काफी ज्यादा जो सिक्योरिटी होगी वो काफी ज्यादा फिर क्या होगी, वो अच्छी यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए फ्रेंड मिलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन के साथ में। साथियों अंतिम क्वेश्चन है, मैमथ ऑपरेशन क्या होगा साथियों, किससे संबंध है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है साथियों, कोविड-19 से, फसलों की सुरक्षा से, महिलाओं की सुरक्षा से या रक्षा उपकरण से। तो प्यारे साथियों यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे अपना राइट आंसर। ठीक है ना, मैमथ ऑपरेशन फिर क्या है, कोविड-19 वैक्सीन को विश्व स्तर पर पहुंचाने से संबंधित है। विवरण क्या होगा,
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसे यूनिसेफ के द्वारा 350 से अधिक वैश्विक साझेदारों के साथ में काम कर रहा है, जिसमें क्या हो सकते हो इसे 1947 में क्या हुआ, इसे बनाया गया था। क्या हो सकते हो, यूनिसेफ को 1947 में स्थापित किया गया था, जिसमें प्रमुख एयरलाइंसों, शिपिंग लाइंसों और रसद संघों के साथ साथ दुनिया भर के अरबों कोविड-19 वैक्सीन वितरित करने का जो साथियों मुख्य रूप से शामिल किया गया है। तो ध्यान देना साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा कि कोविड-19 की जो भी वैक्सीन तैयार होगी वो विभिन्न देशों में पहुंचाने से संबंधित फिर क्या होगा, इसे बनाया गया है। 92 से अधिक देशों में फिर क्या होगा, कोविड-19 वैक्सीन को पहुंचाने की तैयारी को रोकने के लिए क्या होगा साथियों, तैयारी को रोकने के लिए यूनिसेफ ने पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर पिछले सप्ताह प्रमुख वैश्विक एयरलाइनों की अपेक्षित क्षमता और आवश्यकताओं पर जानकारी दी और उसके बारे में फिर क्या किए, चर्चाओं पर जो है मुख्य रूप से चर्चा की है। तो फ्रेंड इसी के साथ में आज के जो प्रश्न है साथियों उसका सेशन फ्रेंड क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए साथियों क्या होगा, अपने साथ में टेलीग्राम है और व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां से जुड़ सकते हैं साथियों। सभी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ में फ्रेंड क्या होगा, फेसबुक जो पेज है उसके भी जुड़िए, और जिन साथियों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों क्या है, जो भी हमारे साथ में लास्ट तक बने रहे उन सभी को मेरी तरफ से स्पेशल थैंक यू है कि अपने जो हमारे साथ में क्या कर रहे हैं साथियों, साथ दे रहे हैं अभी हमारे साथ में कुछ आगे बढ़ने के लिए या कुछ ऊपर आने के लिए। और साथियों इसी के साथ बता दें कि जो भी साथी अभी इस चैनल को पहली बार देख रहे होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, लाइक और कमेंट करना तथा अपना जो फीडबैक साथियों वो क्लास के रिगार्डिंग वो देना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड साथ में जल्द एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक फ्रेंड सभी को बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।